गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं चित्रलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमने पिछली क्लास में दोहा, रोला, कोठा, हरिगीतिका और गीतिका छंद के बारे में जाना था, तो इसके अलावा कुछ छंद ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो अभी बच गए थे, तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं और इसके अलावा कुछ विषम छंद ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं बरवे छंद की। तो बरवे छंद, उसके लक्षण क्या है? यह है अर्ध सम्मात्रिक। प्रथम और तृतीय चरण जो है एक जैसे होंगे। उनमें कितनी मात्राएं होंगी? 12-12, यानी 12 और 7 का कॉम्बिनेशन है। और ऑड इवन का खेल है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है पहला, तो पहले और तीसरे से हम याद रखेंगे कि 12-12 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में क्या कितनी मात्राएं होंगी? 7। अब इसका उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि इसको गिनेंगे कैसे। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार, यानी बाएं तरफ बैठी हुई जो शिव की पार्वती हैं वह कैसी लग रही हैं देखने में? सुंदर जो बादल होता है शरद ऋतु का, यानी जाड़े का जो सुंदर बादल होता है उसके भीतर जैसे बिजली चमक रही हो। वह जो है यह गुरु वर्ण हो गया। म है लघु, अंग है गुरु, व है लघु, शी है लघु, व है लघु, शो है गुरु, भी है छोटी ई की मात्रा तो लघु और लघु। यह पहला चरण हो गया। अब दूसरे चरण में देख, शी जो है छोटी ई की मात्रा तो लघु, और वा जो है यहाँ पे गुरु, उ छोटा उ है तो लघु, दा है आ की मात्रा तो यह गुरु, और रह जो है यह लघु। ठीक है, यह दूसरा चरण हो गया। अब तीसरे चरण में देखते हैं, शरद की बात करें तो शरद में ये तीनों जो है लघु हैं। अगर किसी में कोई मात्रा नहीं लगी हो तो वहां पे लघु होगा। तो सु जो है छोटा उ की मात्रा है लघु हो गया, वा आ की मात्रा गुरु हो गया, र पर छोटी ई की मात्रा है तो लघु हो गया, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो चुपचाप इसको लघु लिख देते हैं। कुछ मात्रा नहीं है इसका मतलब कि इसमें केवल अ है, और अ होता है हमारा लघु वर्ण। में यहाँ पे हो गया गुरु, ज जो है लघु, न पर छोटा उ की मात्रा है तो लघु। आगे देखते हैं, तड़ित में त जो है लघु, ड़ी ई छोटी ई की मात्रा है तो लघु, लघु त में भी, और ब पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे भी लघु, हा जो है गुरु, और र जो है लघु। तो अब गिन लेते हैं इसको। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो है पहले चरण में आ गया। अब दूसरे में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितनी मात्रा? 7 मात्रा। तीसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर भी आई 12 मात्रा। और चौथे चरण में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समचरण किसको कहा जाता है? दूसरे और चौथे को। देखिएगा इनका तुक एक जैसा है, उदार बिहार। और 12 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है इसको आप याद रखिएगा। और ये है, जब देखेंगे कि दो चरण एक जैसे हैं तो ये कौन सा होता है? यह है अर्ध सम्मात्रिक। अब आगे बात करते हैं इंटरेस्टिंग, उल्लाला या उल्लाल। तो ये शुद्ध रूप कौन सा है? तो हम आपको बताएं कि हमारे छंद शास्त्र में उल्लाल छंद भी है और उल्लाला छंद भी है। जैसे हम अशोक, सम्राट अशोक के नाम पे हम जब बोलते हैं तो अंग्रेजी में ए आता है प्रोनाउंसिएशन, तो उसको अशोका बोल देते हैं। इसी तरह से लोग उल्लाल का लक्षण जो है वह उल्लाला बता रहे हैं। यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और उल्लाला छंद भी है, यह छंद भी है, लेकिन इसके लक्षण थोड़ा अंतर है इसमें। तो उल्लाल छंद के लक्षण हम लेते हैं, यह है अर्ध सम्मात्रिक छंद जिसके प्रथम और तृतीय चरण में समान मात्राएं हों, 15-15। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, उल्लाला छंद जो है इसके सभी चरणों में 13 मात्राएं आती हैं, और लघु गुरु का भी कोई निश्चित विधान नहीं है, लेकिन उल्लाल छंद में 15 और 13 का कॉम्बिनेशन है, आप इसको याद रखें। और ये है अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। यूं किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनता इसमें कहीं, संगठित एटमी रूपधर, शक्तिपूर्ण जीतो मही। ठीक है, मही यानी पृथ्वी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हो गया यह पहला यति यानी पहला चरण, यहाँ पे है दूसरा चरण, यह है तीसरा चरण, और यह है चौथा चरण। एक गिन करके इसको देख लेते हैं। यो जो है यहाँ पे ये है गुरु वर्ण, ओ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है लघु, ध है लघु, र है लघु, जा है आ की मात्रा इसलिए गुरु, रहे में र जो है लघु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा गुरु, छोटी ई की मात्रा है लघु, ख और र इन दोनों में लघु। तो हम देखते हैं अगले वाक्य को, छोटा उ की मात्रा है लघु, छ लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु,
यहाँ पर गुरु, यहाँ पे लघु, और यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पे गुरु की मात्रा, यहाँ पे लघु की मात्रा, और ही बड़ी ई की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे गुरु। ठीक है, अगले वाक्य में देखेंगे संगठित एटमी रूपधर। यह तीसरी लाइन है, तीसरी पंक्ति या तीसरा चरण आप कह सकते हैं। तो संगठित में अंग की मात्रा है, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु। ए जो है, ए की मात्रा है गुरु, ट जो है लघु, बड़ी ई की मात्रा है गुरु, यहाँ पे रूपधर। तो हम देखते हैं कि अगर किसी एक वर्ण से अंतर पड़ता है तो हम उसको लघु या गुरु बना सकते हैं। अब चौथी लाइन की बारी है, चौथी लाइन यानी चौथा चरण। बड़ा श है, इसके आगे आधा कॉल लिखा हुआ है इसलिए गुरु हो गया। ठीक है, तब पर छोटी ई की मात्रा ये लघु, बड़ा उ की मात्रा है पे इसलिए गुरु, और पूर्ण यहाँ पे हम देखेंगे, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कंफ्यूजन का विषय है क्योंकि र भी है और ड़ भी है। ठीक है, तो दो संयुक्त हैं। अब देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। जब पर बड़ी ई की मात्रा है गुरु, ओ की मात्रा है गुरु, लघु, और यहाँ पे जो है गुरु। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए ये जो है दो मात्राएं हैं इसलिए यहाँ पे गुरु ही होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं गिन करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले चरण में 15 मात्रा। दूसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मात्रा हो गई दूसरे चरण में। ओके, अब तीसरा चरण देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हो गई 13 मात्रा। ठीक है, और दो ये रू जो था यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो गई गुरु वर्ण की मात्रा। ठीक है, अब देखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई टोटल 15 मात्राएं। तो अगर एक मात्रा लघु या गुरु करने से सही हो रही हो तो उसको बदल दिया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 14 मात्रा हो गई। हम देखते हैं कहीं हमने इसको तो सही किया है, फिर यहाँ पे कैसे हो गया। तो जहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक मात्रा इधर उधर हो रही है तो हम लघु या गुरु कर सकते हैं। तो अब जा करके हो गई 13 मात्रा। हम बात करते हैं उल्लाला छंद की। तो उल्लाला छंद जो है इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और कहीं 12 मात्रा भी होती है। अगर आपके एग्जाम में उल्लाला छंद आता है आ की मात्रा वाला तो वहां पर जो है 13 मात्राएं प्रत्येक चरण में। हमारे हिंदी साहित्य में कुंडलीय जो छंद है वह सबसे इंटरेस्टिंग है, इसको याद करना भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। यह है विषम मात्रिक, यानी सभी चरण जो है एक जैसे नहीं होते, इसका मतलब यह है। अब इसको हम देखेंगे, कुंडलीय जो नाम है इस नाम में ही हम इसका लक्षण भी छुपा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कुंडलिया। ठीक है, तो कुंडलिया से हम कुंडल लेंगे केवल। ठीक है, जब हम सोने का कुंडल पहनते हैं और मार्केट जाते हैं तो डर बना रहता है कि कहीं कोई छीन ना ले। तो डर क्या होता है, DRR। अगर आप इसको याद करें DRR, इसी में सब छुपा हुआ है। डी से क्या हो गया, डी से हो गया दोहा, आर से क्या हो गया रोला, और एक और आर लेंगे तब जाकर के यह जो है पूरा होता है। इसमें 6 चरण होते हैं और हम देखेंगे कि 6 चरणों में पहले के जो 4 चरण होते हैं उनमें हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि दोहा छंद जो है वह लिख दिया जाता है और उसके ठीक बाद जो है रोला छंद लिखा जाता है। दोहा छंद के लक्षण में क्या आता है कि इसमें 13 और 11 का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी पहले और तीसरे चरण में। तो हम देखते हैं कि ये जो है इसको देखेंगे और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो 4 चरण है इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले उदाहरण देखेंगे। याहिया तो अब बेहया, भय लगी नकेल, भुट्टो उट्टो बन गए भारत हाथ नकेल। भारत हाथ नकेल ऊंट से रहे बलबला, निकसेन मन पछताए हाय कट गई अर्गला। इंद्रा सबला बनी पाक दो फाक हो गया, जोर को छूना चलो बांग्ला बना याहिया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कुंडलीय छंद सबसे आसान है इसको समझना। एग्जाम में 6 चरण आ जाते हैं, तो 6 चरण होते हैं छप्पय के भी और कुंडलीय के भी। लेकिन इसमें से सही कौन सा है, कुंडलीय छंद जो है उसका सबसे आसान सा तरीका यह है, अगर कोई कविता दी गई है उसके शुरू में जो शब्द है वही अंत में आ गया हूबहू, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे कौन सा छंद है, कुंडलीय। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जो है 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा दोहा। ये जो है इसको बोला जा रहा है कि दोहा के साथ रोला मिलाया जाएगा तब बन जाएगा आपका कुंडलिया।
और हम कहते हैं कि रोला के बाद एक और रोला जब मिलाएंगे तब जाकर के यह शब्द हमें पकड़ में आएगा। 11 आएगा पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में आता है 13 कि दोहा के ठीक उल्टा रोला और सोठा छंद है। लेकिन रोला छंद जो है इसमें दो चीजें हैं जो सोठा से अलग हैं। रोला छंद में सम चरण जो होते हैं उसमें देखेंगे कि सम चरणों के अंत में तुक मिला रहता है, ठीक है, जबकि सोठा छंद में तुक का मिलना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। और दूसरा यह है कि रोला छंद के जो दूसरे और चौथे चरण में, यानी हम देखेंगे कि इसमें दूसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है, तो दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, गुरु आता है अंत में, ठीक है, तो यह हो जाता है हमारा रोला। और सोठा में आप देखेंगे तो गुरुवर्ण आना जरूरी नहीं है। यहाँ जो दिया गया है उसमें हम मात्राएं बना करके देख लेते हैं। या के बाद ह जो है आधा अक्षर हो गया, इसलिए यह या और ह दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से ये गुरुवर्ण हो गया, ये भी हो गया गुरुवर्ण। या तो का हो गया गुरुवर्ण, अ का हो गया लघु, ब है लघु, बे है गुरु, ह लघु, या है गुरु, भ जो है लघु, ए है गुरु, ल है लघु, बड़ी ई की मात्रा है इसलिए यह है गुरु, यह है लघु, ए की मात्रा है इसलिए यह गुरु, ठीक है। और यहाँ पे ल जो है तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक पंक्ति होती है और एक देखेंगे एक ग्रुप ये है, तो हम गिन करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें 13 मात्राएं आ गई और यति यहाँ पे आ गए, ठीक है। दूसरे चरण को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 ही हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे जब आ जाता है लघु अगर 10 ही हुआ और हमको क्या करना है 11 बनाना है, तो यहाँ पे हम इसको गुरुवर्ण मान लेते हैं। ओके, देखते हैं भुट्टो उट्टो बन गए, इसमें हम मात्राएं बना लेते हैं और ट जो है यहाँ पे जो है संयुक्त है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया गुरुवर्ण हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और इसके बाद ओ की मात्रा है तो ये भी हो गया गुरु, उट यहाँ पे आधा ट आ गया इसलिए ये हो गया गुरु और ये भी हो गया गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, वह जो है लघु, एक ही मात्रा है इसलिए गुरु, ठीक है। आगे देखेंगे भारत में भा जो है यह गुरु, र त लघु हो गए, हा जो है यह गुरु हो गया और थ लघु। नकेल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है न जो है लघु, ए जो है गुरु और ल जो है लघु। इसको गिन करके देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे हो गई 13 मात्राएं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ग्रुप हो गया तीसरा चरण। और चौथा चरण है उसको देख लेते हैं। भारत 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे टोटल 11 मात्राएं हमको मिल गई। ओके, तो ये हो गया एक ग्रुप यानी चौथा चरण। तो 4 चरण जो है मिल करके क्या बन गए, दोहा छंद। अब दोहा छंद तो हमें दिख गया, अब बारी आती है रोला छंद की, तो चलिए देखते हैं। भा जो है यह गुरु, र लघु, त लघु, हा गुरु, थ लघु, ये हो गया। न हो गया लघु कि एक की मात्रा है इसलिए गुरु, ल जो है लघु, और ऊ जो है ये बड़ाऊ की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया, और ट जो है यह लघु हो गया। यहाँ पे से जो है गुरु, र है लघु, एक ही मात्रा है इसलिए गुरु। बलबला में हम देखेंगे ध्यान से कि ब जो है लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, और अंत में क्या आया, हमने आपको बताया था कि सोठा में गुरु वर्ण नहीं आता अंत में, कोई जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें आना कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए सोठा और रोला अलग हो जाते हैं, नहीं तो वैसे तो देखा जाए तो दोनों में सेम मात्राएं हैं, ठीक है, क्योंकि 11 और 13 मात्राओं का इसमें कॉम्बिनेशन है। पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। अगले वाक्य में नी जो है यह है छोटी ई की मात्रा, लेकिन बगल में आधा कौच है इसलिए इसकी वजह से ये हो गया गुरु, और ये दोनों संयुक्त हो गए, ठीक है। और ए की मात्रा है इसलिए गुरु, ये है न लघु। मन में दोनों हो गए लघु, प है लघु, छ है लघु, तो पर आ की मात्रा है यह गुरु है, ए की मात्रा है तो ये भी गुरु है, ठीक है। हा जो है यह हो गया हमारा गुरु वर्ण, और यह है लघु। क ट ये लघु हो गए, अगर कोई मात्रा नहीं है तो ग भी लघु हो गया, बड़ी ई की मात्रा है इसलिए यह गुरु, और जो है लघु, और ग ये है, तो इसको हम पहले नहीं करते हैं, पहले ला जो है इसको हम गुरु लिख लेते हैं, ठीक है। और जो कम अधिक होगा तो इसको हम बाद में कर लेंगे। अगली लाइन में देखेंगे चौथा जो है इन, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा क्योंकि आधा अक्षर है। द्रा, तो ये हो गया आ की मात्रा गुरु।
स लघु, ब लघु, ला जो है यह गुरु, ब लघु, न बड़ी ई की मात्रा है न पर, इसलिए यह गुरु, पा जो है गुरु की मात्रा, क जो है लघु की मात्रा, द पर उ की मात्रा जो है यह हो जाएगा गुरु। ठीक है। और फाक, तो इसमें आ की मात्रा है यह गुरु हो जाएगा, क जो है यह लघु हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो यह गुरु हो जाएगा, ग जो है यह लघु हो जाएगा, और या जो है यह हमारा हो जाएगा गुरु। ठीक है। और ये यहाँ पे अभी बाकी है। अगली लाइन को भी देख लेते हैं। ज पर ओ की मात्रा है तो यहाँ पे गुरु लिख लेंगे, र जो है लघु है, क लघु है, बड़ा ओ की मात्रा है तो गुरु है, आ की मात्रा है तो यह भी गुरु है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु हो गया, ओ की मात्रा है तो यह गुरु हो गया, आ की मात्रा है तो यह गुरु हो गया। और गुरु इस वजह से भी हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है आधा अक्षर है, यहाँ भी गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, या में या और ह ये दोनों मिल करके जो है संयुक्त हो गए तो ये गुरु हो गया, और आ वैसे भी है, और यहाँ पे या जो है ये भी गुरु हो गया। तो चलिए हम इसको गिन लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि पहला रोला छंद जो है दोहा के बाद जो रोला कैसे मिलाया गया है, इसको हम देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये निक जो है ये एक होकर के गुरु हो गया था, और स जो है यहाँ पे लघु है। ठीक है। हम देखेंगे ध्यान से, और इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 11 या 12 मात्राएं हो सकती हैं। 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, गुरु वर्ण कर। तो यहाँ पर भी हो गई 13 मात्रा। ओके, चौथी लाइन में 13 मात्रा। आगे देखेंगे इंद्रा। हम देखते हैं कि इन जो है यहाँ पे गुरु वर्ण, द्रा आ की मात्रा है गुरु वर्ण, स जो है गुरु। तो हम इसको देख लेते हैं जोड़ करके। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे यति हो गया रोला में, और इसके बाद देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरा यति हो गया। ठीक है। अब तीसरा यति देखेंगे, जोर कछु ना चलो। इसमें देखिएगा 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे तीसरी यति, यानी पहले और तीसरे में जो है सेम है, इसलिए यह अर्धसम मात्रिक है। कुछ चरण होंगे सम जैसे और कुछ होंगे अर्धसम जैसे, इसलिए यह हो जाता है विषम। प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में भी कि कौन सा ऐसा छंद है जिसके आदि में आने वाला शब्द उसके अंत में भी आता है। इसका आंसर होगा कुंडलीय छंद। ठीक। अब बात करते हैं छप्पय छंद के बारे में। छप्पय का मतलब ये होता है कि पै माने पैर वाले, छ माने छह पैरों वाला जो है, यानी जिसके 6 चरण होते हैं वह होता है छप्पय छंद। ठीक है। इसके लक्षण क्या है? जल्दी रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आरओ का पानी पीते हैं। तो यहाँ पे आरओ जो है यह हमारा जो है शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए कैसे, रोला प्लस उल्लाला। तो रोला प्लस उल्लाल छंद जो है इन दोनों को मिला करके बन जाता है छप्पय छंद। तो रोला का लक्षण यह है कि कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। पहले 4 चरणों में 24 मात्राएं होंगी। तो 4 चरण देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं। और ये बाकी के जो 2 चरण हैं उनमें कितनी मात्राएं होंगी? उसमें होंगी, पहले तो हमने लिया रोला, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे उल्लाल छंद। कि पहले और तीसरे चरण में 15 और जो है 13 पे यति होता है, यानी टोटल 28 मात्राएं हो। तो इसमें है 24 का कॉम्बिनेशन, और इसमें जो है इन दो में 28 का कॉम्बिनेशन। पहले हम मात्रा बना करके रख लेते हैं। देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हैं, परमहंस सब बाल्यकाल में सब सुख पाए, इसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मन क्यों न हो मोद में। चरणों में मात्रा बना लेते हैं। जहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी वहां पे लघु, और अ है लघु, बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु, यहाँ पे लघु, ज है लघु, में जो है यह है गुरु, लो है गुरु, ट है लघु, लो है गुरु, ट है लघु, क है लघु, र है लघु, ब है लघु, और अड़े जो है यह है गुरु। ठीक है। छोटाओ की मात्रा है लघु, ए है, यहाँ पे गुरु वर्ण है जो है ये हो गया गुरु। अगले में देखेंगे, घु जो है लघु, ट जो है लघु, नो जो है गुरु, के जो है गुरु, बल में ब और ल दोनों लघु, स र क ये तीनों लघु, यहाँ पे भी तीनों लघु, और कर में क और र लघु, ख लघु, रे जो है गुरु। ठीक है। हु जो है छोटा उ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु, ए जो है गुरु, यहाँ पे भी गुरु। आगे देखेंगे, परमहंस में हम देखते हैं कि परम,
ये तीनों लघु। हंस में अम की मात्रा है, ये गुरु वर्ण, ये लघु। सब में ये दोनों लघु। और बा जो है यहाँ पे गुरु, क्योंकि यहाँ पे जो है आधा अक्षर है, ठीक है, इस वजह से भी ये गुरु ही होगा। फिर ठीक है, आगे देखेंगे। य जो है लघु, ये है गुरु। ल जो है लघु, ये है गुरु। ये जो है दोनों लघु। यहाँ पे भी दोनों लघु, यहाँ पे भी गुरु वर्ण, यहाँ पे भी गुरु वर्ण, ठीक है। आगे देखते हैं। छोटी ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु, ये भी लघु, और ए की मात्रा है तो यहाँ पे गुरु। का जो है गुरु, र और ड़ लघु। छोटा बड़ाऊ की मात्रा है धूल में, ध में बड़ाऊ की मात्रा तो यहाँ पे गुरु। ल जो है लघु, भ है लघु, रे जो है गुरु। ही बड़ी ई की मात्रा है गुरु, रे जो है गुरु। क है लघु, ह है लघु, ला जो है यह क्या है गुरु। ए जो है ये भी है गुरु। चलिए आगे देखते हैं। हम में ह और म दोनों लघु। खे ले ये दोनों है गुरु वर्ण, ठीक है। बड़ा उ और ए की मात्रा, तो कूदे में दोनों है गुरु वर्ण। हर्ष युक्त देखेंगे हम इसको ध्यान से। छोटा उ की मात्रा है लघु, लघु, ये भी लघु। अब ये जो है इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब कम होगा तो हम उसको बना लेंगे कि 26 से 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो जी जो पर छोटी ई की मात्रा है लघु, स छोटा ये है लघु, क पर बड़ी ई की मात्रा है यह गुरु। प्यारी ये दोनों मिला करके हो जाएंगे गुरु, ये भी गुरु। और ओ की मात्रा गुरु, द जो है लघु और ये भी है गुरु, ठीक है। अगला देखेंगे। हे जो है यहाँ पे गुरु, माँ जो है गुरु, ये त्रि जो है ये भी गुरु, बड़ा उ है ये भी गुरु, ये है लघु, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तू जो है छोटा उ की मात्रा, म छोटा उ की मात्रा लघु, ये है गुरु। नी जो है ये है लघु, र भी लघु और ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। क्यों, ये दोनों मिला करके हम यहाँ पे गुरु कर देंगे। ये है लघु, ये है गुरु, ये है गुरु, ये है लघु और ये है गुरु। हम देखते हैं कि पहले के 4 चरणों में 24 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे 24 मात्रा हमें दिख गई। अगला देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे जो है यति हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल मिला करके यहाँ पे भी 24 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ पे भी 24 मात्रा, यहाँ पे भी 24 मात्रा और यहाँ पे भी 24 मात्रा हमने देख ली। अब चौथी लाइन में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ पे भी 24 मात्राएं हमें इन चारों चरणों में दिख गई, ठीक है। तो इसका लक्षण बिल्कुल सही है कि प्रत्येक चरण, पहले 4 चरण में 24 मात्राएं हमको दिख गई। और ये है रोला। उल्लाला जो छंद है उसका उदाहरण देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे 13 हो गया। और इसके बाद देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 26 हो गया टोटल। तो इसमें हमने आपको बताया था कि या तो 26 हो सकती हैं या 28 हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं कि 26 ही नहीं, हमने यहाँ पे जो छोड़ा हुआ था ये र और स दोनों संयुक्त होकर के ये गुरु वर्ण हो गए। इस तरह से टोटल मात्राएं हो गई 28। गुरु वर्ण हो गया 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी टोटल कितनी मात्राएं हुई? 28 मात्राएं। छपे बिल्कुल याद करना आसान है आपके लिए, बस इतना ही याद कीजिएगा कि इसमें 6 चरण होते हैं और रोला और उल्लाला से ये मिल के बना होता है, यानी हम आरओ का पानी पिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसको आप पहले लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे क्लास में हम आपके लिए फिर से कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर के आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।